5.65 करोड़ से ज्यादा लोग अस्पताल में ठीक होकर वापस भी लौट चुके। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका में सबसे अधिक संख्या 1.92 करोड़ के पार होगी, जबकि मृतकों की संख्या 3.38 लाख से ज्यादा हुई। कोरोना से प्रभावित देशों में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। नेपाल में संकटग्रस्त प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले सदन में को भंग करने की सत्ता बाद राष्ट्रपति को संसद के उच्च सदन का शीतकालीन सत्र का 1 जनवरी को बुलाने की सिफारिश की। वहीं ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारा द्वारा प्रतिनिधि सभा को भंग करने और मध्यावधि चुनाव की तिथि घोषित करने के बाद देश में सियासी संकट गहरा गया। ओली के फैसले के बाद से ही सत्तारूढ़ पार्टी का एक तबका था विपक्षी दल देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संक्रमण वृद्धि के चलते सरकार द्वारा लॉकडाउन की आशंका और राहत पैकेज पर कोई फैसला न होने के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस का पहला दिन फ्लोरिडा में गोल्फ खेलकर बिताया। वहीं छुट्टियों के लिए ट्रंप पाम अपने बीच मारे लगो क्लब में ठहरे हुए दौरान उनके पास राहत कार्य के लिए धन जारी करने के संबंधी विधेयक भी पहुंचाया गया है। पाकिस्तान के आधिकारिक आंकड़ों से पता चला देश में हर दिन कम से कम 11 दुष्कर्म होते हैं। वहीं इससे पहले 6 वर्षों में 22,000 से अधिक मामले पुलिस में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हालांकि केवल 17 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया, जबकि कुल आंकड़े 0.30% है। यह जानकारी जियो न्यूज की एक रिपोर्ट में सामने आई है। स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि कोरोना वायरस संकट अंतिम महामारी नहीं होगा और मानव स्वास्थ्य में सुधार के प्रयास, जलवायु परिवर्तन और पशु कल्याण की चुनौती से निपटने बगैर सारे प्रयास बेकार है। घेब्रेयेसस ने पहले अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के मौके पर एक वीडियो संदेश के रूप में महामारी पर फैला पैसा फेंकने लेकिन अगली महामारी से निपटने के लिए तैयार न करने के दुनिया भर के देशों की आलोचना भी की है। कोरोना वायरस के दैनिक मामले में बड़ी गिरावट देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में 18,732 मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 289 मरीजों की जान गंवा चुकी है। इस तरह मृतकों की संख्या 300 से कम रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,732 नए मामले सामने से देश में वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या 1,01,87,850 हो चुकी है। अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का गठन कर मीडिया कारोबार के नियमों से संबंधित संपूर्ण कानूनी ढांचे की समीक्षा करने और इसके दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई है। मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक जनहित याचिका में की गई। फिल्म निर्माता नीलेश नरनुखन और एक सिविल इंजीनियर नितिन मैमन द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका मीडिया ट्रिब्यूनल का गठन करने की मांग भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय पारंपरिक परिधान के फेरन पहना था, जिसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक खेतिहर मजदूर ने बीते साल तोहफे के रूप में दिया। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में मोदी फेरन पहने हुए नजर आए थे। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने उपहार में मिले इस फेरन को जम्मू कश्मीर को अपने आगामी दौरे के दौरान पहनने की योजना भी बनाई थी। सफाई कार्यवाही सुरेश भैया जी जोशी ने कहा कि यदि गरीब और आम आदमी सशक्त होने से देश विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ेगा। जब आदमी की ताकत में वृद्धि होगी तभी देश में वृद्धि करता नजर आएगा। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भैया जी ने कहा कि भारत की मजबूती और ताकत गरीब तबके है और आम आदमी में निहित भी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। अब इस दौरान वह कतर के उप मुख्यमंत्री व विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जस्मिन थानी और अन्य हस्तियों से मुलाकात करें। वहीं विदेश मंत्रालय जयशंकर की इस खाड़ी देश की घोषणा भी तैयार किया है कि एस जयशंकर के विदेश मंत्री के तौर पर यह पहली कतर यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम दौरे पर है। राज्य में उनके आगमन से सियासी हलचल तेज हो गई है। इसकी वजह से राज्य में अगले साल होने वाले चुनाव भी है। असम में भाजपा की सरकार है, ऐसे में भाजपा की चुनौती अपना गठ बनाने की है। इसी कड़ी में गृह मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के दर्शन भी किए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में महत्वाकांक्षी मानव
अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए हरित ऊर्जा बनाना, इसका इस्तेमाल रॉकेट के हर चरण में होगा। ये जानकारी इसरो के प्रमुख सिवान ने दिया। वही ARM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 16वें दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में सिवन ने कहा कि भारत लगातार आर्थिक विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ऐसे में देश की हरित तकनीक अपनाकर पर्यावरणीय नुकसान को भी रोका जा सकता है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान का आंदोलन 1 महीना बीत चुका है। वही दिल्ली की सीमा पर आज भी हजारों की संख्या में किसान डटे हुए। कड़ाके की ठंड के कोरोना के खौफ के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। किसान कानूनों को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें विपक्षी दल भी लगातार समर्थन दे रहे हैं। वही इसी कड़ी राहुल गांधी ने आंदोलनरत किसानों के लिए कविता के जरिए हौसले बढ़ाने की भी कोशिश की है। राजधानी में 2 बार धमाकेदार जीत दर्ज कर चुकी आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे दिल्ली से बाहर भी कदम रख रही है। गोवा और कश्मीर में भी हुई पहली जीत में ये साबित होता है कि इस पार्टी की राजनीति से इस देश के उत्तर से दक्षिण तक लोगों में उत्साह के साथ भरोसा भी जागा। गोवा की जिला पंचायत के बेनलिम सीट पर मिली बेहतरीन जीत से पार्टी ने अपनी पहचान साउथ इंडिया में भी बना ली है। सेना वाले बयान को लेकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पवार से सवाल पूछे। राम कदम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष समझ सकते हैं, कुछ हद तक ओछी राजनीतिक देश रह सकता है, मगर मां भारती को तोड़ने की शिवसेना की बात तो देश कतई नहीं सह सकता। यह शहीदों का अपमान माना जाएगा। गाँव को उद्यमी बनाने के लिए योगी सरकार का बड़ा अभियान शुरू करने जा रही। युवा को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए भी वित्तीय, तकनीकी और अन्य सहायता भी उपलब्ध कराने का खाका तैयार कर रही है। उद्यमिता की बारीकियां सिखाने के लिए सरकार हर जिले में कार्यशालाएं आयोजित करती है। वही युवाओं के रोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार इनमें से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अन्य संस्थाओं का भी इनको सहयोग मिल रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि अपने को प्रधान सेवक कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद ही जिद्दी है। देश के किसानों से यह जिद उचित नहीं है। पीठेश्वर ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री की सुदबुद्धि के लिए कई धर्म स्थलों पर परमात्मा से प्रार्थना भी की है। पीठाधीश्वर यहाँ पूर्व सांसद स्वर्गीय रामानंद दुबे के आवास पर मीडिया से मुखातिब हुए। आचार्य श्री कृष्णन यहाँ गीता जयंती में शामिल होने आए थे। विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर एक ही परीक्षा कराने के फैसले के बाद अब इस काम पर शुरू हो गया है। वही शिक्षा मंत्रालय की ओर से इसके लिए 6 संसदीय कमेटी का गठन किया गया। इसमें BHU के कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर, पूर्व चीफ प्रोटेक्टर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के कुलपति प्रोफेसर राठौर भी शामिल थे। गुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का कहना है कि इस्लाम से सुनाई बातों पर फैसला लेना नाजायज है। बगैर किसी तस्दीक के किसी चीज को हराम या हलाल कैसे कहा जा सकता है। जो लोग कोरोना वैक्सीन को हराम कह रहे हैं उन्हें ये बताना चाहिए कि उन्होंने किस डॉक्टर से जानकारी ली है। इस्लाम की जान की हिफाजत सबसे अहम बताया गया है। समाजाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी किसान डेरा कार्यक्रम आज शनिवार को दूसरे दिन भी जिलों में चला। वही जन जागरण व जनसंपर्क का यह कार्यक्रम अभी चलता ही रहेगा। सपा नेताओं ने गांव में के अलावा चौपाल जलाकर किसानों की समस्याएं सुनी और इन्हें किसानों की जानकारी भी दी। सपा के सांसदों, विधायकों और पूर्व सांसदों ने चौपाल लगाकर किसानों के बीच समाजवादी सरकार की उपलब्धियों व कृषि के बिलों पर चर्चा भी की है। सेक्टर की हालत कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू होने से पहले ही खराब थी। सेक्टर ने इस वैश्विक महामारी का बहुत ही सराहनीय तरीके से सामना किया। नया कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। कंपनियों का प्रति ग्राहक राजस्व बढ़ा और सरकार की तरफ से नए स्पेक्ट्रम की बिक्री की तिथि भी तय कर दी गई है। 250 सेक्टर की हालत कोरोना महामारी का प्रकोप शुरू होने से पहले ही खराब थी। सेक्टर के इस वैश्विक महामारी का बहुत ही सराहनीय तरीके से सामना भी किया। नए कनेक्शन वाले ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। वहीं कंपनियों के प्रति ग्राहक राजस्व बढ़ा और सरकार की तरफ से नए स्पेक्ट्रम की बिक्री दर भी तय की गई है। आखिरी कारोबारी दिन फरवरी 2021 वायदा के सोने का भाव MCX एक्सचेंज पर 76 रुपए की गिरावट आई। उसी के साथ 50,073 रुपए हो गई है प्रति 10 किलोग्राम। इसके अलावा 5 अप्रैल 2021 के सोने की वायदा कीमत हफ्ते की आखिरी कारोबारी के दिन गुरुवार को MCX पर 19 रुपए की गिरावट के साथ 50,129 रुपए प्रति किलोग्राम 10 पर बंद हुई थी। नेता ऋतिक रोशन डिजिटली डेब्यू करने के लिए तैयार है। वह दी नाइट मैनेजर के एडॉप्शन के काम में करते नजर आएंगे। वही OTT प्लेटफॉर्म के चलते कई कलाकारों को अभिनय का नया
आयाम भी मिला है। कई कलाकारों अब वेब सीरीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए आतुर हैं। निर्देशक करण जौहर की फिल्म गुंजन सक्सेना दी कारगिल गढ़ जब से रिलीज हुई तब से कोई न कोई विवाद में फंसे हुए। इस फिल्म को लेकर इंडियन एयरफोर्स पहले ही आपत्ति जता चुकी है। वहीं अब इंडियन सिंगर राइट एसोसिएशन ने फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के खिलाफ एक केस भी फाइल किया है। सलमान खान 55 साल के हुए लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया थी, जिसमें उन्होंने रातों रात सुपरस्टार बना दिया है। लेकिन ये सुपरहिट फिल्म देने के और सुपरस्टार की कगार में खड़े होने के बावजूद भी सलमान को करीब 8 महीने तक कोई काम नहीं मिला था। सुपरस्टार रजनीकांत को हैदराबाद के अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्हें ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याओं के कारण अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हैदराबाद अपोलो अस्पताल की ओर से रविवार को बताया गया कि अभिनेता रजनीकांत की चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट में कुछ भी चिंताजनक नहीं पाया गया। वही रक्तचाप उतार चढ़ाव होने से संबंध में उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों का एक दल रविवार को उनकी स्थिति का आकलन भी करेगा और अस्पताल से छुट्टी देने के संबंध में भी निर्णय लिया गया है। करण